मेरी बड़ी बहन काव्या की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दीदी देखने में जितनी खूबसूरत थे, उनके पति यानी मेरे जीजाजी उतने ही रौबदार और स्मार्ट। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि लोग देखते ही कह देते, मेड फॉर ईच अदर। शादी के बाद दीदी ज्यादा दिन मायके नहीं रुकती थी। वजह साफ थी, जीजाजी उनसे जरा भी दूर नहीं रह पाते थे। दिन में कई बार कॉल, वीडियो कॉल, और हर बार दीदी का मुस्कुराना। दिवाली पर दीदी हमारे घर आई थी। आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन अब भी बंद नहीं हो रहे थे। मैंने खुद सुना था जब दीदी हंसते हुए कह रही थी, इतनी जल्दी कैसे आ जाऊं? आप फोन पर ऐसी बातें करते हो कि मन और भी बेचैन हो जाता है। इतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फोन काट दिया। उस शाम घर में खूब चहल पहल थी। मिठाइयाँ बन रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। तभी मैंने खिड़की से झांक कर देखा, जीजाजी बाहर खड़े थे। मैं दौड़कर दीदी को बुलाने गई। दीदी बाहर आई तो हैरान होकर बोली, आप सच में आ गए? मुझे लगा मजाक कर रहे हो। मम्मी भी आ गई और जोर देकर जीजाजी को रुकवा लिया। रात का खाना सबने साथ में खाया। बातें करते करते रात गहराने लगी। जीजाजी का बिस्तर दूसरे कमरे में लगाया गया। सब सोने चले गए, सिवाय बीदी और जीजाजी के। दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। मैं भी वहीं थी। मूवी चल रही थी, हम आपके हैं कौन। कुछ देर बाद जीजाजी ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। दीदी मुस्कुराई, तो जाइए ना, आपका बिस्तर लगा है। जीजाजी थोड़े मायूस से कमरे की तरफ चले गए। दीदी और मैं हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, छोटी, अब मुझे भी नींद आ रही है। मैंने डर का बहाना बना लिया। उसी वक्त कमरे से जीजाजी की आवाज आई, काव्या, पानी मिलेगा? दीदी उठी और बोली, आती हूँ। वो गई और काफी देर तक वापस नहीं आई। जब दीदी लौटी, उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल खुले थे और सांसें तेज। मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर चार्जर का बहाना, फिर दरवाज़ा बंद, और आखिर वो पल जब मैं बिना आवाज़ दिए कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने झांकने की कोशिश की और वहीं मेरी दुनिया थम गई। जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। वो शादीशुदा थे और मैं ये भूल गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो जानकर शायद आप भी सन्नह रह जाए। मैं कुछ सेकंड तक वहीं जमी खड़ी रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मेरी आंखों ने जो देखा, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। दीदी, वही दीदी जिन्हें मैं बचपन से जानती थी, और जीजाजी जिनका नाम लेते हुए भी हमेशा एक सम्मान था। मैं तुरंत पीछे हटी, दरवाज़ा बिना आवाज़ किए बंद किया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। कुछ देर बाद कमरे से धीमी आवाज़ें आने लगी। मैंने तकिया कानों पर रख लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ, शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, एक दुनिया होती है जिसमें बाहर वाले को झांकने का हक नहीं होता। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की हल्की सी आहट हुई। मैंने आंखें बंद करनी, जैसे गहरी नींद में हूँ। दीदी कमरे में आई, चुपचाप मेरे पास बैठी। कुछ पल बाद उन्होंने मेरे बालों पर हाथ फेरा। उनका हाथ हल्का कांप रहा था। धीमी आवाज में बोली, छोटी, तुम सो रही हो ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी ने राहत की सांस ली, फिर धीरे से कहा, कभी कभी बड़े भी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हर बात बच्चों को नहीं समझनी चाहिए। उनकी आवाज में अपराध बोध था और डर भी।
वो उठकर चली गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। दिवाली की रौनक, हंसी, मिठाइयाँ। दीदी बिल्कुल पहले जैसी थीं, जीजाजी भी, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं बदल चुकी थी। दोपहर को दीदी मुझे छत पर ले गई। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कल रात तुम कुछ देखने तो नहीं गई थी? मैंने नजरें झुका ली, बस इतना कहा, नहीं बीबी, मैं सो गई थी। दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी पकड़ बहुत कसकर थी। अच्छा है, उन्होंने बस इतना ही कहा। उस दिन जीजाजी वापस चले गए। घर फिर से शांत हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर मैं सच बोल देती तो क्या होता? अगर क्या कुछ रिश्ते चुप्पी से ही बचे रहते हैं? कुछ बातें देखकर अनदेखा करना ही बेहतर होता है। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। वो शादीशुदा थे और मैं ये भूल गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो जानकर शायद आप भी सन्न रह जाए। जीजाजी के जाने के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मम्मी पापा अपने कामों में, दीदी अपनी दिनचर्या में। लेकिन मैं सामान्य होने का नाटक कर रही थी। रात को नींद आती तो वही तस्वीरें आंखों के सामने घूम जाती। मैं खुद से नाराज थी। मैंने झांका क्यों? मुझे वहां जाना ही क्यों था? 3 दिन बाद दीदी ने मुझसे कहा, आज रात मेरे साथ सो जाना। मैं चौंक गई। पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। रात को लाइट बंद थी, कमरे में बस घड़ी की टिक टिक। कुछ देर बाद दीदी ने करवट बदली और धीमे से बोली, छोटी, एक बात पूछूं? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने बस हो किया। अगर कभी कोई ऐसी चीज देख लो जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी, तो क्या करोगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, शायद भूलने की कोशिश करूंगी। दीदी ने लंबी सांस ली। यही सही होता है, उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ सच सिर्फ रिश्तों को तोड़ते हैं। मैं समझ गई थी। ये सवाल नहीं था, ये इकरार था। उस रात दीदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पीठ कांप रही थी। वो रो रही थी। सुबह जब मैं उठी, दीदी पूजा की तैयारी कर रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें थकी हुई। उन्होंने मुझे देखा और कहा, आज से कुछ बातें कभी मत याद करना। मैंने सिर हिला दिया। कुछ महीनों बाद दीदी ने फ़ोन पर बताया, हम शिफ्ट हो रहे हैं, शहर बदल रहे हैं। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वो बस बोली, हाँ, अब है। उस दिन मुझे समझ आया, कुछ राज उजागर होकर नहीं, दफन होकर रिश्ते बचाते हैं। और कुछ अनुभव बचपन को अचानक बड़ा कर देते हैं। आज भी दिवाली आती है, मिठाइयाँ बनती है, लाइटें जलती है, लेकिन उस रात की एक झलक आज भी कहीं न कहीं मेरे अंदर जली रहती है। कभी कभी बड़े भी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हर बात बच्चों को नहीं समझनी चाहिए। उनकी आवाज में अपराध बोध था और डर भी। वो उठकर चली गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। दिवाली की रौनक, हंसी, मिठाइयाँ। दीदी बिल्कुल पहले जैसी थी, जीजाजी भी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं बदल चुकी थी। दोपहर को दीदी मुझे छत पर ले गई। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कल रात तुम कुछ देखने तो नहीं गई थी? मैंने नजरें झुका ली, बस इतना कहा, नहीं दीदी, मैं सो गई थी। दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी पकड़ बहुत कसकर थी। अच्छा है, उन्होंने बस इतना ही कहा। उस दिन जीजाजी वापस चले गए। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर मैं सच बोल देती तो क्या होता? क्या कुछ रिश्ते चुप्पी से ही बचे रहते हैं? कुछ बातें देखकर अनदेखा करना ही बेहतर होता है। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। वो शादीशुदा थे और मैं ये भूल गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो जानकर शायद आप भी सन्न रह जाए।